नमस्ते दोस्तों, चलिए आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज 2 अक्टूबर 2024 है और दुनिया भर में हालात गर्म हो रहे हैं। सबसे पहले ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिससे पूरे देश में दहशत फैल गई है। इजरायली शहरों में सायरन बज रहे हैं और लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इजराइल की तरफ से किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और लाखों इजरायली नागरिकों को बम शेल्टरों में भेज दिया गया है। अमेरिका ने इस हमले की निंदा की है और राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल के साथ खड़ा है। अब बात करते हैं इजराइल की प्रतिक्रिया की। इजराइल ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है और दावा किया है कि उसने ईरानी मिसाइलों में से ज्यादातर को रोक लिया है। इजरायली सेना ने भरोसा दिलाया है कि वे अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से किसी भी जवाबी हमले की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने अपने नागरिकों से शांत रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। देश हाई अलर्ट पर है और कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। अब इस संकट में अमेरिका की भूमिका पर ध्यान देते हैं। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और अपने सहयोगी की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति बाइडेन स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। अमेरिका ने ईरान के कार्यों को भड़काऊ बताया है और उनसे संयम बरतने का आग्रह किया है। इसके अलावा अमेरिका ने क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी खबर में, इजराइल के जाफा में एक संदिग्ध आतंकवादी हमले में 8 लोग मारे गए हैं, जब एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और बिगड़ गई है। इसके अलावा बैंकॉक में एक दुखद घटना हुई है, जहां एक स्कूल बस में आग लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप 25 छात्रों और शिक्षकों की मौत हो गई। अधिकारी अभी भी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। इस बीच भारत में 12वीं पास व्यक्तियों को डॉक्टर के रूप में फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है और जांच चल रही है। जम्मू और कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान में 65.58% का रिकॉर्ड मतदान हुआ, जिसने लोकसभा के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बेंगलोर में एक पाकिस्तानी व्यक्ति और उसकी बांग्लादेशी पत्नी को जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 10 साल तक भारत में रहने के बाद गिरफ्तार किया गया है। अंत में कुछ अन्य उल्लेखनीय खबरें हैं। पश्चिम बंगाल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार हत्या के मामले ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और यूपी सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है। आज की बड़ी खबरों के लिए बस इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए बने रहे और लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।